नमस्कार, मैं जयप्रकाश गिरी एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है अमृतकाल में मोदी के नाम राजा दशरथ का पत्र। तो दोस्तों, राजा दशरथ अपने अवधपुरी में जम्बू द्वीप में आर्यावर्त देश में रामपथ की ओर अग्रसर हो रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 4 दिन पहले बारिश में 844 करोड़ की लागत से बना रामपथ चारों ओर से जलमग्न हो गया है। अवध नगरी में यानी अयोध्या रेलवे स्टेशन की एक दीवार भी पूरी तरह टूट चुकी है। अब राजा दशरथ अपने राजमहल राम मंदिर में जाए तो कैसे जाए, यह सोच और विचार करते हुए कोई रास्ता न पाकर अपने त्रेता युग को याद करते हुए इस अमृतकाल में सत्य सनातन की छाया में राम भक्त दिल्ली में प्रतिष्ठित अवधपुरी के आसन पर विराजमान रामलला को लाने वाले हिंदू हृदय सम्राट माननीय मोदी जी को एक पत्र लिखा। राजा दशरथ ने अपने पत्र में लिखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमृतकाल को सुचारू रूप से चलाने वाले, सनातन की छाया को प्रतिष्ठित करने वाले राम भक्त हिंदू हृदय सम्राट को मेरा नमस्कार। 22 जनवरी 2024 को देश विदेश में अयोध्या को जो प्रतिष्ठा मिली, उस दिन आप विश्व धरातल पर श्री रामलला को लेकर आए, जिसकी प्रतिष्ठा के पात्र आप ही हैं। जिस फैदाबाद का नाम बदलकर आपने अयोध्या रखा वह भी सराहनीय है, लेकिन 3,335 करोड़ की लागत से बनी दुल्हन रूपी अयोध्या आज विधवा हो गई है। डबल इंजन की सरकार के होते हुए इस अयोध्या नगरी का मात्र 4 दिनों की बरसात में ही क्या हाल हो गया है। अयोध्या वासियों की चिंता किसे है, मैं किससे कहूं, मोदी जी को या योगी जी को। आपने रामलला की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया, राम पथ का निरीक्षण योगी जी ने 29 बार किया, अयोध्या में विकास की नदियां बहा दी, लेकिन यह क्या देखने को मिल रहा है। आज अयोध्या बदहाल की ओर चली जा रही है। हमें पूरा भरोसा है आप दोनों की जोड़ी यानी आप और अमित शाह राम और लक्ष्मण की तरह हमेशा देश आर्यावर्त के विकास में सहयोग करते रहेंगे। कहीं ये योगी का कसर तो नहीं है। योगी जी ने अभी 8 मंत्रियों को, 8 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अब इस अमृतकाल में दोष किसका? मुझे यकीन है इसमें आपका कोई दोष नहीं हो सकता। अयोध्या की भौगोलिक स्थिति को समझने की जरूरत है। रामकोट की ऊंचाई का क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित है, वहीं दूसरी तरफ का इलाका नीचे है, इसलिए जाहिर है कि पानी तो नीचे की तरफ ही आएगा। पहले पानी जलवानपुर में स्टोर किया जाता था, जो त्रेता युग में क्षीर सागर के नाम से मशहूर था। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, सभी शास्त्रों में इस बात की चर्चा है। वहां पर लोगों ने कॉलोनियां बना दी, लेकिन पाइपलाइन अभी तक बिछी नहीं है। सरकारी एजेंसियों के हाथ बंधे हुए हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। दरअसल जल निगम पीडब्ल्यू प्रशासन के लोगों मिलकर समाधान करने में निकले हुए हैं। पाइप से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या डूबा तो डूबा, लेकिन अयोध्या के लोगों ने आपको वोट तो दिया ही नहीं। क्या ये कहीं इस पाप का नतीजा तो नहीं? अंततः पाप का फल तो भोगना ही होगा मोदी जी। लेकिन मोदी जी, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि राम के नाम पर राम के नाक के नीचे आखिर भ्रष्टाचार हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और यह हुआ तो कैसे हुआ, आखिर यह कौन कर रहा है। सारा ठिका गुजरातियों को ही क्यों दिया जा रहा है? राम पथ बनने के बाद ही सबसे ऊपर की परत उसी समय क्षतिग्रस्त हो गई थी। कहीं यह अपोजिशन पार्टी रावण दल का हाथ तो नहीं, जो राम राज्य की छवि को दूषित करने में लगे हुए हैं। इस राम पथ को बनाने में 1050 घरों को तोड़ा गया। राम के राम पथ का चौड़ीकरण हुआ था, लेकिन अब इसका कचौड़ीकरण हो गया है। लेकिन उस 1050 घरों को तोड़ने का पाप का भागी कौन होगा? आखिर किसी न किसी को इस पाप का फल तो भोगना ही होगा। क्या आप इसीलिए अयोध्या हार गए? आज राम जी के ससुराल मिथिला में, बिहार में अभी तक 11 दिनों में 5 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। हमारे पुष्पक विमान रखने की जगह ही नहीं है, सारे एयरपोर्ट ध्वस्त हो रहे हैं। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है
आपने मेरे लल्ला राम का मंदिर बनवाया। राम को लाने वाले आप हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले आप हैं, सत्य सनातन की रक्षा करने वाले आप हैं, इसीलिए आपको 240 सीट मिल गई। पिछले 1 दशक से ईडी और सीबीआई का इस प्रकार दुरुपयोग होता आया है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए आज मैं राजा दशरथ स्वर्गलोक से यह घोषणा करता हूं कि अयोध्या के राम मंदिर में पानी टपकने, राम पथ को क्षतिग्रस्त होने, अयोध्या को जलमग्न होने का सारा दोष मैं अपने ऊपर लेता हूं और यह वादा करता हूं, इस अमृतकाल में योगी और मोदी निर्दोष हैं। इस अमृतकाल में योगी और मोदी निर्दोष हैं, जिन्होंने राम मंदिर को बनाया, कांवड़ियों पर पुष्पक विमान से, हवाई मार्गों से फूलों की वर्षा कराई, धर्म के तमाम कार्यों को आगे बढ़ाया। भले ही नीट, नेट, यूपीपीएससी, दरोगा, आरओ, एआरओ जैसे 70 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए, लेकिन इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। भले ही माँ से मोदी जी को माँ से मणिपुर, माँ से महंगाई ना बोल पाते हो, लेकिन माँ से मछली, माँ से मुल्ला, माँ से मंगलसूत्र और माँ से मुजरा तो बोल ही देते हैं, लेकिन वोट आप लोग मोदी को ही दें। यह सारा दोष समय का है। अगर इस बार मोदी जी गलती करें तो आप लोग मोदी के शासन को अपने वोटों द्वारा बर्खास्त कर दें। यही मेरी अयोध्या वासियों से ही नहीं, पूरे आर्यावर्त के नागरिकों से अपील है। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोले। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया 2PM को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।